क्वेश्चन के साथ में कुछ ना कुछ लिख रहा हूं, आंखें फाड़ फाड़ के देखना, फोड़ फोड़ के नहीं। अब ये कह रहा है कि यू स्विम अक्रॉस द रिवर लास्ट इवनिंग। मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप लोग दो, क्योंकि मैं बता चुका इसका आंसर, और मैं यहां पर थोड़ा सा हल्का सा 30 सेकंड लेना चाहता हूं, आपके कमेंट पे नजर डाल रहा हूं, जल्दी से बताएं। वॉइस बड़ी हुई है भाई जयपुर ब्लॉग और झलक, ये बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से दीपू विपू सोनम वोनम, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, वाह भाई वाह, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। लाइव क्लास से जुड़े खोल के रख देंगे, स्लाइड वालों से सावधान, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, क्या एक्सीलेंट। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर वही चीज आ गई जिसका हमें इंतजार था और जो मैंने आपको पहले बताया था। लास्ट के साथ क्या आ गया? टाइम। अरे कहीं पर भी लास्ट आ जाए तो लास्ट मतलब पास्ट, लास्ट देखते ही पास्ट, और पास्ट देखते ही वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन डिड आ जाए तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पर दो दो ब्लैंक आ गए। अब तक तो एक ही रिक्त स्थान आ रहा था ना भाई, तो एक रिक्त स्थान आ रहा था तो हम सेकंड फॉर्म लगा रहे थे, लेकिन यहां पर दो ब्लैंक है, एक ब्लैंक ये रहा, एक ब्लैंक ये रहा। कभी भी जिंदगी में सेंटेंस में अगर डबल ब्लैंक आ जाता है, रिक्त स्थान अगर डबल आ जाता है, तो समझ जाया करो एक में हेल्पिंग वर्ब आएगी और एक में मेन वर्ब आएगी। और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। तो पहले में तो क्या आएगा? डिड, और डिड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर आएगा स्वीम। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ अपना? ए इज राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या होगा भाई आपका? ये सटीक आंसर हो गया इसका, डिड और स्विम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा। Whenever I go to meet her, she was out, ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? Did you swimming? गलत भाई, did के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, याद रखो। कहीं पर भी डू आ जाए, कहीं पर भी डज आ जाए और कहीं पर भी डिड आ जाए, केवल और केवल केवल और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ना आईएनजी ना एस, फर्स्ट फॉर्म आएगी, बिल्कुल 24 कैरेट सोना। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बेहतरीन, वाह भाई वाह, शाबाश। अब यहां पर देखिएगा, whenever I go to meet her, she was out, she was out। अब यहां पर करेक्ट आंसर मेरे पास कई लोगों ने आंसर दिया है, ए आंसर दिया है, go go go, not go is इनकरेक्ट आंसर। सबसे पहले यहां आओ, ये क्या कह रहा है? she was out, मतलब वॉज से पता लग गया, पता होना चाहिए कि वॉज या वर क्या होता है भाई? पास्ट होता है। क्या? पास्ट होता है। अब जब वॉज और वर अगर पास्ट होता है तो इसका मतलब पूरा का पूरा सेंटेंस ही पास्ट में चलेगा। इंग्लिश की खास बात यही है कि अगर सेंटेंस पास्ट में है तो पूरा पास्ट। तो यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? वही पास्ट का यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर आई के साथ हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? वेंट आंसर होगा। व्हेनेवर आई वेंट टू मीट हर, जब कभी भी मैं उससे मिलने गया, शी वाज आउट, वह बाहर थी, वह बाहर थी। अब बाहर थी या नहीं थी वो एक अलग बात है, लेकिन जवाब यही मिला कि साहब वो कहां थी? बाहर थी। हेजेव नहीं आएगा ना भाई, क्योंकि ये तो प्रेजेंट है, ये तो क्या है? प्रेजेंट है। गो वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि गो भी क्या है? प्रेजेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि गो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। याद रखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो होती है प्रेजेंट। क्या होती है? प्रेजेंट। और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है? पास्ट। तो ये लो, यहां से अगर मैं कर दूं हैज़, तो हैज़ आपका क्या होता है? प्रेजेंट। और अगर मैं कर दूं हेड, तो हेड क्या होता है? पास्ट। अगर यहां मैं कर दूं डू और डज, तो डू डज क्या है? प्रेजेंट। और अगर यहां मैं कर दूं डिड, तो डिड क्या होता है? पास्ट। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आंखें, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, वाह भाई वाह, शाबाश, उम्दा प्रदर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है वी यूजुअली फिनिश योर वर्क एट 4 PM, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है। बढ़िया और बेहतर तरीके से, शानदार। इसका जवाब मैं आप लोगों से लेना चाहूंगा एक बार, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सही आंसर देने की आप कोशिश करेंगे कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए जी, चलिए अब सुनो हमारी बात यहां पर, बहुत बढ़िया। चलिए अब सुनो, यहां पर कैसे पता चला कि आंसर क्या होगा? क्या वर्ड आ गया? यूजुअली। एग्जाम में, एग्जाम के दिन मिलेगा लिखा हुआ, अभी बता देता हूं मैं, फिर यहां पर प्रूफ दिखाया जाएगा, फिर देखना। अगर डेली आए या फिर यूजुअली आए या फिर आपके पास आए जनरली या फिर आपके पास आएगा क्या? समटाइम्स, या आपको क्या मिलेगा? ऑलवेज। क्या मिलेगा? ऑलवेज। या फिर आपको क्या मिलेगा यहां पर? रेयरली। क्या मिलेगा? रेयरली। या फिर यहां मिलेगा आपको सेल्डम, या फिर मिलेगा एवरी के साथ टाइम, एवरी प्लस
टाइम मिलता, या फिर आपको फ्रीक्वेंटली मिलेगा, ओकेजनली मिलेगा, यूजुअली मिलेगा, या फिर आपको रेगुलरली मिलेगा। क्या मिलेगा? रेगुलरली। समटाइम्स लिख दिया, बहुत बढ़िया। अगर इनमें से कोई सा भी वर्ड इंग्लिश के सेंटेंस में दिख जाए, अंग्रेजी के सेंटेंस को बड़े प्यार से पढ़ना, क्योंकि पढ़ोगे तो वो सेंटेंस खुद कहेगा कि आंसर मैं हूं, मुझे उठा और काला गोला कर ले। कौन सा गोला? काला गोरा। तो यहां पर यूजुअली है, यूजुअली आते ही पता लग गया कि भाई आंसर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है। कि क्यों? क्योंकि सर ने बताया था कि डेली, यूजुअली, जनरली, समटाइम्स, ऑलवेज, रेयरली, सेल्डम, एवरी के साथ टाइम, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, अगर कोई सा भी वर्ड अगर आता है तो आंसर या तो फर्स्ट फॉर्म होगा या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होगा। लेकिन फर्स्ट फॉर्म होगा या एस या ईएस लगेगा, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट कहां है? सब्जेक्ट तो ये रहा। सब्जेक्ट क्या है? वी है। अब वी अगर सब्जेक्ट है तो पता लगाओ कि यार वी क्या है। वी का मतलब क्या होता है? हम होता है। और हम एक होता है या ज्यादा? हम आ गए कौन? कातिया के आदमी। तो हम क्या होता है? प्लूरल होता है। तो प्लूरल के साथ वर्ब भी कौन सी आती है? प्लूरल। अब यहां पर प्लूरल वर्ब कौन सी है? प्रेजेंट में फिनिश। ए आंसर है। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर फिनिश है और अगर यहां पर फिनिशेस होता तो फिर यह आपका सिंगुलर होता और यह आपका प्लूरल है ही सही। क्यों? क्योंकि एस इसके पीछे आ रहा है, जबकि मुझे यहां पर प्लूरल से ही काम है, क्योंकि वी अपने आप में ही क्या है? प्लूरल है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, वाह भाई वाह। फिर यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। टॉम सीम अ बिट एंग्री व्हेन ही स्पीक, ऐसा यहां पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑफन भी प्रेजेंट में है, बिल्कुल लिख लो यहां पर। ऑफन हो गया। क्या हो गया? ऑफन हो गया। एक ऑफन भी है भाई यहां पर। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं सब आ जाए, लेकिन आप अच्छे से जानते हो कि पूरी इंग्लिश पूरी खत्म 3 घंटे में, मोहतरमा, वाह भाई वाह। चलिए, अब यहां पर देखिए, टॉम सीम अ बिट एंग्री व्हेन ही स्पीक। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द सटीक आंसर? सटीक बोलते हो? करेक्ट आंसर, वाह भाई वाह। तो इसका करेक्ट आंसर देखिएगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। टॉम सीम अ बिट व्हेन स्पीक, तो ये तो पता लग गया कि आंसर पास्ट का है। क्यों? टॉम सीम अ बिट एंग्री, एंग्री यानी नाराज। अब मान लो एग्जाम में जब बैठो ना, तो ऐसा नहीं है कि जैसे मुझे, मैं हिंदी बता रहा हूं तो तुम्हें वहां हर क्वेश्चन की हिंदी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम क्वेश्चन की इस चीज को पकड़ने की कोशिश करना कि एक्चुअल के अंदर वो चीज क्या है। तो यहां मैं देखूंगा कि टॉम सीम अ बिट एंग्री व्हेन ही स्पीक, तो ये पास्ट की बात चल रही है कि जब वो बोल रहा था ना, तो वो लग रहा था टॉम सीम, थोड़ा सा नाराज लगा। थोड़ा सा क्या लगा? नाराज लगा। तो टॉम सीम्ड अ बिट एंग्री, थोड़ा नाराज लगा। कब? व्हेन ही वॉज स्पीकिंग, जब वो बोल रहा था। जब वो बोल रहा था तब वो कैसा लगा? नाराज लगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, लॉक कर दिया भाई। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है यहां पर, टॉम वॉक अलोंग द रोड व्हेन आई सी अ स्नेक। अच्छा, ये बात है। टॉम वॉक अलोंग द रोड, अलोंग का मतलब होता है सहारे सहारे। क्या होता है? सहारे सहारे। जब भी इंग्लिश में ये प्रेपोजिशन है, अगर इंग्लिश में कोई भी सहारे की बात आ जाए ना, तो अलोंग का यूज होता है ना। नदी के सहारे सहारे चल रहे थे, पगडंडी के सहारे सहारे चल रहे थे। तो ये कह रहा है कि टॉम वॉक अलोंग द रोड व्हेन आई सी ए स्नेक। टॉम रोड के सहारे सहारे चल रहा था, व्हेन आई सी ए स्नेक, जब मैंने एक सांप देखा। जब मैंने एक सांप देखा। ज्यादातर याद रखना है 100% की वैन के बाद तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। कहां आएगी? वैन के बाद तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। आंसर यही मिल जाता कि वैन के बाद सेकंड फॉर्म है, तो आंसर बी होगा। टॉम वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, जो टॉम था वो वॉक कर रहा था रोड के सहारे सहारे। व्हेन आई सो अ स्नेक, जब मैंने एक सांप देखा। चलिए, इसका एग्जैक्ट आंसर बताइए, ये क्या कह रहा है? बहुत अच्छी बात है, जल्दी से चेप दो आंसर इसका। शीला रीड अ बुक व्हेन शी हियर ए क्राई। अब यहां मेरी बात ध्यान से सुनना। वैन के, यहां ध्यान से सुनेंगे सारे के सारे बच्चे। वैन कहां आ गया? यहां आ गया। तो वैन के जस्ट बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? वही सेकंड फॉर्म आता है। कौन सा फॉर्म आता है? वही सेकंड फॉर्म आता है। तो यहां पर सेकंड फॉर्म कहां है? यही सेकंड फॉर्म है, हियर। तो फिर आंसर क्या होगा? सी हो गया। अब ये पता है कहना क्या चाह रहा है, मैं सेंटेंस वो भी समझाता हूं। यहां पर देखिए,
वहन के इस साइड सेकंड फॉर्म आ रही है और वहन के इस साइड वॉज वर आईएनजी आ रहा है। क्या आ रहा है?